अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद टू माय व्लॉग। क्या हाल चाल हैं सबके? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। ये जी फ्राइडे का दिन है और इस दिन बड़ा ही ज़बरदस्त सा तूफ़ान आया था बर्फ़ का। मैं तो बड़े मज़े से घर में बैठी हुई थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक ट्रक ड्राइवर हैं। तो बस अचानक ही उनको डिस्पैच हुआ कि जी कल आपको यानी सैटरडे को निकलना है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा भाई फटाफट तैयारी पकड़ो और चल के ग्रॉसरी कर लो जो थोड़ी बहुत चाहिए, क्योंकि दूध वगैरह और नाश्ते का सामान जो है वो आपको पता है कि फ़्रेश ही होना चाहिए। और फिर अरशद जो है वो ज़ाहिर बात है ट्रिप पे निकलते हैं, तो कभी 1 हफ़्ते के लिए, कभी 10 दिन के लिए, तो उसके हिसाब से मुझे ग्रॉसरी करनी होती है। तो बस हम लोग घर से बिस्मिल्लाह पढ़ के निकल गए थे और खैरियत से पहुंच गए थे जी फ्रेश को। और देखें जी क्या आलम हो गया, ये 15 मिनट के अंदर अंदर ही ना सारा काम ख़राब हो गया था। बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्नो पड़ रही थी। बस जी फटाफट भाग भाग के हमने 25 मिनट के अंदर जो है वो अपनी ग्रॉसरी कंप्लीट करी। और जब हम वापस आए अपनी गाड़ी की तरफ, तो हमारी जो गाड़ी है वो नहायत ही खूबसूरती के साथ स्नो से पूरी कवर हो चुकी थी, ढक चुकी थी। बस अरशद ने फटाफट जी गाड़ी को इसके बाद किया साफ़। और मेरी तो हालत जो है ना वो पतली हो गई थी ठंड से। तो अरशद ने मुझे कहा कि आप गाड़ी में बैठो, तो मैं जो है ना ये अच्छे से स्नो, क्योंकि अगर आप स्नो साफ़ नहीं करोगे तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बात है। तो बस ये देखें क्या आलम हो गया, मतलब आधे घंटे की ये कहानी है सारी। और ठीक ठाक स्नो जो है ना वो इस वक्त पड़ गई थी। तो बस मैं फिर जाके आराम से गरम गरम गाड़ी के अंदर हीटिंग ऑन करके बैठ गई थी। बेचारे अरशद ही थे जो गाड़ी की अच्छे से सफाई कर रहे थे। बस उसके बाद हम लोग अल्लाह का नाम लेके तो घर की तरफ चले गए। अच्छा, हम लोग तकरीबन 6:30 बजे जो है ना वो घर से निकले थे ग्रॉसरी के लिए। और तकरीबन हमें आधा घंटा मतलब लगा था सारा इस तरह। तो जब हम वापस घर के लिए जा रहे थे तो ऑलमोस्ट 7 ओ क्लॉक थे, 7 सवा 7 मतलब ऐसा टाइम था। लेकिन आप यकीन करें इतनी ही देर में, आधे पौने घंटे में ही ये देखें सारा विंटरलैंड बन गया था। और इतना हू का आलम हो गया था ना कि कोई हद नहीं। अच्छा, इस वक्त हम लोग ये मेन रोड पे हैं, तो यहाँ तो फिर भी हमें इक्का दुक्का गाड़ियाँ नज़र आ रही थी। लेकिन जब हम अपने घर की तरफ टर्न कर रहे थे तो उसके बाद तो बस ये देखें सन्नाटे ही सन्नाटे बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ना बंदा है ना बंदे की ज़ात है, सब दुबक के घर में बैठ गए थे। अच्छा, ऐसे वक़्त में ना जब स्नो पड़ रही होती है तो वैसे ही सब कुछ बहुत रोशन हो जाता है। हर तरफ सफ़ेद रंग ही नज़र आ रहा होता है, बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। लेकिन इस वक्त जो साइडों में हमारे घर आ रहे थे रोड की साइड पे, उन सब ने अमूमन इस वक्त किसी ने भी बाहर की लाइट्स ऑन नहीं की हुई होती। लेकिन इस वक्त सब ने अपने घर के बाहर जो पॉट लाइटें लगवाते हैं लोग फैंसी, वो सब ने ऑन की हुई थी। और आप यकीन करें ये और ज़्यादा ना मंज़र को खूबसूरत बना रहे थे। सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा, बाज़ औक़ात ना जो हम अपनी आँख से खूबसूरती देखते हैं ना नेचर की, वो हम अपने कैमरे की आँख से जो है ना वो कैप्चर नहीं कर पाते। तो इस वक्त भी ऐसा ही समझ ले था। देखने में सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था कि कोई हद नहीं। अच्छा, इसके बाद ना वेदर जो है थोड़ी देर में प्लस में चला गया था। और ये जो स्नो थी ना ये फिर रात में बारिश में तब्दील हो गई थी और पूरी रात जो है ना वो बारिश ही रही थी। तो हम लोग बड़ा खुश हो गए थे कि भाई चलो जी सब कुछ मेल्ट हो जाएगा, अगले दिन सब कुछ ठीक होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सुबह होते होते दोबारा माइनस में टेम्परेचर चला गया था। ये देखिए जी हर तरफ क्या खूबसूरत लग रहा है। ये बच्चों का स्कूल है, ये भी सब कुछ यहाँ पे सफ़ेद हो गया है। स्कूल बसेस खड़ी हुई हैं, वो भी जी सारी सफ़ेद हुई हैं। और क्योंकि इस वक्त हवा हालांकि थी, बहुत तेज़ स्नो भी थी, लेकिन फिर भी देखें दरख्त भी सारे सफ़ेद हुए हैं। बहरहाल जी अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हम लोग घर पहुंच गए थे। और घर आके बस फटाफट ग्रॉसरी समेट के तो मैंने तो कर ली थी खाने की तैयारी शुरू। सब इस वक्त बाहर स्नो साफ़ कर रहे थे, तो अरशद ने भी कहा कि मैं भी जाके स्नो साफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में ये फिर हार्ड हो जाती है स्नो। अगर हम इसको टाइम से साफ़ ना करें, सॉफ्ट होती है तो बहुत ईजी रहता है। ये देखें हल्की हल्की ना इस वक्त जो स्नो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई थी, प्लस में ऐसा ऐसा वेदर जा रहा था। मैंने जी घर आके फटाफट सादी भिंडी जैसे हम बनाते हैं मैंने वो बना ली थी।
थी। रात के खाने में भी हमने ही खा ली थी और अगले दिन अरशद ने क्योंकि जॉब पे जाना था तो थोड़ी उनके लिए भी पैक कर दी थी। मैंने पहले भी बताया है कि अरशद जो है वो घर से ही खाना लेके जाते हैं, तो बस ये फ़्रेश बनाई थी तो ये भी साथ कर दी थी। उसके बाद रैयाना और अरशद जो है वो बाहर चले गए थे। इन्होंने जी जाके स्नो साफ़ करनी शुरू कर दी थी और मैं अंदर मज़े से इन लोगों को देख रही थी। इस वक्त जो ये क्लिप आप देख रहे हैं ये रैयाना ने ही इसकी वीडियो बनाई है अपने पापा की। उसके बाद वो भी साथ उनके लग गई थी। बस जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत के साथ ये सारे मामलात हो गए थे। अगले दिन सैटरडे था, बच्चों की तो स्कूल की थी छुट्टी, तो बस अरशद ने ही जाना था और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत के साथ चले गए थे। लेकिन उसके बाद क्योंकि ये पूरी ना एक पट्टी है स्नो की, समझ लें ये एक रास्ता, हम इसको अपनी लैंग्वेज में पट्टी कहते हैं, लाइक ट्रक ड्राइवर की लैंग्वेज में। तो ये अरशद को तो पूरे रास्ते जहाँ उन्होंने जाना था रास्ते के अंदर ना समझ लें कि उनको कहीं फ्रीजिंग रेन मिली है, कहीं उनको स्नो मिली है और बीच में एक रात तो पूरी हाईवे 40 जो है अमेरिका में वो बंद भी रही है। इन लोगों को खड़ा होना पड़ा, लेकिन बहरहाल शुक्र है कि खैरियत से सारे मामलात हो गए हैं। बस जी ये तो यहाँ का वेदर है और ये इसी तरह ही चलता है। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, साथ खैरियत के साथ रखे। ये जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, अरशद जॉब पे जा रहे हैं। आयतल कुर्सी पढ़ के, सफ़र की दुआ पढ़ के, सब उन पे दम करके उनको भेजा और बस अल्लाह की अमान में दे दिया। बस जी यहीं तक था ये मेरा छोटा सा मुख्तसर सा व्लॉग जो स्नो से ही पूरा फुल था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइए कि आप लोग सब मेरे साथ हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अच्छे से खूबसूरत से व्लॉग में। सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।